यहाँ पर 2-4 लोग बैठे हैं जिनके गले में क्या नहीं है, चैन नहीं है। जिनके गले में चैन नहीं डली हुई है, बाकी तो सभी बेचैन है। बाकी तो ये सब रक्षित नमो सिद्धारम। अभी चैन है, अभी चैन है, हाँ अभी तो चैन है, ऐसा बोलो, अभी तो चैन है। गले में चैन आने के बाद फिर क्या हो जाएंगी, है ना, बेचैन होंगे। जिसके गले में चैन नहीं होता है, होती है, वो कुमारा होता है। वो क्या, जिसके गले में, बोलो ना, जिसके गले में, अरे विवेक से बोलोगे तो विकास होगा। बोलो ना, विवेक से बोलोगे तो विकास होगा, और विवेक से काम करोगे तो ही आत्मा की रक्षा और सुरक्षा होगी, है ना। बिना उसके आत्मा की रक्षा होना संभव नहीं है। जिसके गले में चैन नहीं हो, जो कुमारा होता है, उसके गले में चैन नहीं होती है। अगर उसे कहीं जाना है, चौराहे पर खड़ा हुआ है, उसे कहीं जाना है, चलो महाराज को लेने चलना है, बोलो चलो महाराज को भेजने चलना है। अगर लेने जाना है, भेजने जाना है, और उस कुमारी बालक से कहा जाए कि आपको चलना है साथ में, तो वो 1 मिनट में क्या हो जाता है, 1 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाता है। चलो हम चलते हैं महाराज के लिए लेने के लिए। उसे किसी को जताने और बताने की, बोलो ना, उसे किसी को, लोग प्रवचन में सोचते हैं कहां से शादी करा ली हमने। अगर पहले ऐसे महाराज मिले होते, बोलो हाँ, बोलो ना, पहले ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, ऐसे नहीं, कोई उधारी थोड़ी मांग रहा हूं मैं आपसे, कोई धंधा करने नहीं आया हूं, तुम्हारे यहाँ धर्म करने आया हूं। अगर ऐसे महाराज, बोलो ना, तो हाथ करो मेरे तो, अगर ऐसे महाराज पहले मिले होते तो हम सही में संसार में ना बसते। ये बात तो रक्षित को समझना ना, ये बात तो इनको समझना, जो है ना लाइन से बाहर है, ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है उसकी तो छोड़ो, जो ऑफलाइन है, ये बात उनको समझना। ऐसे महाराज, बोलो ना, हाथ तो मेरे अपनी तरफ चाहिए, मामला हमारा है अभी, बोलो ऐसे महाराज, ऐसे महाराज अगर पहले मिले होते, बोलो ऐसे महाराज। इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया महाराज जी बहुत बढ़िया है। हाँ, इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि महाराज बहुत बढ़िया है। ऐसे महाराज, बोलो ऐसे महाराज अगर पहले मिले होते तो हम संसार में ना बसते। जो हम बेचैन हो रहे हैं, बोलो जो हम, वो आपकी वजह से। भैया ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे महाराज अगर पहले मिले होते, भैया ये ध्यान रख के चलना, ये तो कहने की बात है, ना करने की बात है। ये तो, बोलो ये तो कहने की बात है, ना करने की बात है। संत मिलते नहीं है, ढूंढ लिए, बोलो संत मिलते नहीं है, ढूंढ लिए जाते हैं, है ना। संत मिलते नहीं है, ढूंढ लिए जाते हैं। पांव मिलते नहीं है, पूज लिए, है ना। पांव मिलते नहीं है, पूज लिए जाते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, जिसकी भावनाएं होती हैं, है ना, जिसकी भावना होती है, जिसके अंदर दम होता है, वो सब कुछ कर लेता है। ना करने की कोई दवा, बोलो ना करने की कोई दवा नहीं है। नदिया से पार होने नाव चाहिए, बोलो नदिया से। मैं लोगों की भावना बोल रहा हूं, नदिया से पार होने नाव चाहिए, बोलो होने नाव चाहिए। पूजने को तेरे दर पांव चाहिए, पूजने को तेरे दर। गधे की तरह खर्रे खर्रे मत करो, लता मंगेशकर की तरह गाओ। ये सब लता मंगेशकर, जब आप लता मंगेशकर बन जाएंगे तो ये अनुराधा पौरवाल बन के खड़ी हो जाएगी। भले घिर्रे घिर्रे आवाज, फिर भी आवाज आए, लेकिन फिर भी गाने का पुरुषार्थ तो करेंगे। बोलो नदिया से पार होने नाव चाहिए, बोलो चाहिए। आनंद नहीं आ रहा? नदिया से पार होने नाव चाहिए, बोलो नदिया से पार हो नाव चाहिए। धूप से तपे को छांव चाहिए, धूप से तपे
छाँव चाहिए, पूजने को तेरे दर पाँव चाहिए, पूजने को तेरे दर पाँव चाहिए। अगला चतुर्मास से अपने गाँव चाहिए, अगला चतुर्मास से अपने आया समय कहने भावना भाने वाले सब कर लेते हैं, नदिया से पार होने बोलो जिंदा होकर के बोलो, मुर्दों की कहीं सुनवाई नहीं होती है, बोलो मुर्दों की कहीं जिंदा होकर के बोलो, मुर्दों की कहीं सुनवाई नहीं होती है ना। पूजने को नदिया से पार होने चाहिए, धूप से तपे को छाँव चाहिए, पूजने को तेरे दर पाँव चाहिए। अगला चतुर्मास से अपने भैया भावना भाने वाला सब कुछ कर लेता है, ऐसे महाराज बोलो ना, ऐसे महाराज पहले मिले होते हम सच में संसार में नहीं फंसते। वास्तव में हमें ऐसे महाराज पहले ही मिल गए, हमें ऐसे महाराज पहले ही मिल गए है ना। दुख तो मान रही है कि ऐसे गुरु तुम्हें 55 में नहीं मिल पाए और हमें बचपन में मिल गए, क्योंकि पोलियो का इंजेक्शन 55 में नहीं लगता है, बचपन में ही लगता है। जब हाथ पांव सब टेढ़े हो गए अब क्या करेगा पोलियो, जब सब कुछ हो गया पोला बोलो जब सब कुछ हो गया बोलो ना डॉक्टर साहब, इनका इंजेक्शन भी खा लिए, इनका इंजेक्शन भी खा लिए बोलो। जब हाथ पांव सारा शरीर हो गया पोला है ना, तो डॉक्टर बोला इनको नहीं लगेगा पोलियो, पोलियो का इंजेक्शन कब लगता है? पोलियो का इंजेक्शन बचपन में लगता है, टिशनिस का इंजेक्शन कभी भी लग सकता है, टिशनिस का इंजेक्शन कभी भी लग सकता है, पर पोलियो का इंजेक्शन बचपन में लगता है। तुम्हें ऐसे गुरु बचपन में नहीं मिल पाए और हमें बचपन में धन्य सुअवसर आया, धन्य सुअवसर आया। भैया जिसके गले में चैन नहीं होती है वो कुमारा होता, उसे कहीं जाना है, महाराज को लेने चलना है, समझने की बात है, महाराज को लेने को चलना है, महाराज को छोड़ने को चलना है, उसे किसी को बताने और जताने की जरूरत बोलो, उसे किसी को बताने और जताने की जरूरत नहीं है, उसे को सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो संसार की बंधनों में पड़ गया है, जिसके गले में चैन पड़ गई है, उससे कहो कि महाराज को लेने के लिए चलना है, महाराज को है ना भेजने के लिए चलना है, तब मालूम वो कहता क्या कहता है, अभी 5 मिनट रुको ना, मैं 10 मिनट में घर से आता हूं, बोलो तुम 5 मिनट रुको और हम 10 मिनट में घर से आते हैं, बीवी को बता के आते हैं, रामकली को जता के आते हैं, है ना। वो घर जैसे जाता है वो लौट करके नहीं आता है, क्योंकि रामकली से कहा महाराज जी को भेजने जा रहे, तो रामकली चिल्लाई झिलझिलाई, जब महाराज जी को भेजने जाना था तो मेरे को लेके क्यों आया? जब महाराज जी को भेजने जाना था तो हमको लेके क्यों आया? काम नहीं है क्या? ये किल्ला पिल्ला रो रहे, ये किल्ला पिल्ला तुमने क्रिकेट की टीम खड़ी करके रखी है, समझ में ही नहीं आया। तुमने ये क्रिकेट की टीम खड़ी करके रखी है, 11 प्लेयर 1 एम्पायर, ये सब बैठे हैं, बोलो हितेश भाई ये सब तुमने इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, इनको कौन पाले पोसे, इन्हें कौन चाय पिलाए? महाराज जी महाराज जी महाराज जी, इतने सोचता तुम भी महाराज जी बन जाओ, भरत जी ले लो दीक्षा, शाम को देखो महाराज जी भैया वृत्ति करने महाराज जी की, प्रवचन सुनने महाराज जी की, सवेरे से जंगल जाना महाराज जी का, तुम भी जंगल कराओ जाओ। फिर बोलता मौसम लूज हो गया है ना, उसने दी उसको बत्ती, जल गई अगरबत्ती, जल गई अगरबत्ती, उससे फोन लगाया, उसके फ्रेंड नहीं आ रहे क्या? अरे यार थोड़ा सा मौसम लूज हो गया है, इन्हीं कहा कि बीवी लूज हो गई है
एमी का भी लूज हो गई है। मौसम क्या है, थोड़ा सा मौसम लूज हो गया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मामला थोड़ा ऐसे ही, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, आप चले जाओ, है ना, आप किसी और को बुला लेना, डॉक्टर साहब पद्मन जी को ले लें साथ में, जैसे वो फोकट में बैठा हूं, उसको लेते, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। उसने मना कर दिया। अगर कुमारा होता उसे किसी से पूछने की जरूरत, कुमारी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब गले में चैन आ जाती है तो उसे हर काम क्या करना पड़ता है, पूछ करके उसके लिए करना पड़ता है, बोल करके उसके लिए, है ना, करना पड़ता है ना। इसलिए जिसके गले में चैन है वो हमेशा क्या है ना, बेचैन है। जिसके पास चैन नहीं होती वो हमेशा, है ना, चैन में रहता है, चैन नहीं है इसलिए क्या है, इसलिए चैन है। आप विचार करो, सोचो कि अगर शादीशुदा मुनिराज बनते हैं, उनके मन में कितने विकल्प होते होंगे। संसार बसा करके जो छोड़ते हैं उनके मन में कितने विकल्प होते हैं। पुष्पडाल नाम के मुनिराज थे। कौन? पुष्पडाल नाम के जो मुनिराज थे, तो पुष्पडाल नाम के मुनिराजा बारिशेन के कहने से उन्होंने दिगंबर अवस्था के लिए स्वीकार कर लिया, संयम के लिए स्वीकार कर लिया, दीक्षा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष तक उन्हें अपनी पत्नी का विकल्प, उनके लिए अपनी पत्नी का विकल्प, 12 वर्ष तक उन्हें अपनी पत्नी का विकल्प सताता रहा, है ना। इसी प्रकार से उनके लिए अपनी पत्नी का विकल्प सताता रहा। मेरी पत्नी कैसी होगी, कितने कितने विकल्प, क्योंकि आप विकल्प के सागर में से निकल के आए, पैसा कमाया, धन के लिए आपने कमाया, कैसे आपने इकट्ठा किया, मकान को बनाया, जमीन को खरीदा, है ना, माल आपने रखा, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ आपका होने के बाद कितने सारे व्यक्ति को क्या होते हैं, विकल्पों के सागर में वो व्यक्ति डूबा रहता है और एक निश्चिंता होकर के आत्मा का चिंतन करता है। जिसने किसी भी प्रकार से विषय भोगों का आनंद नहीं लिया है, संसार में जो रचा नहीं है, संसार में जो पचा नहीं है, जिसके शरीर में मैल नहीं है, उसे छुटाने की आवश्यकता नहीं है। 2 आदमी हैं, बोलो 2 आदमी हैं और खूब मिट्टी, और 2 आदमी हैं, एक के शरीर में तेल लगा हुआ है, नमो सिद्धाणम, एक के शरीर पर, एक के शरीर में तेल लगा हुआ है और एक के शरीर पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगा हुआ है। और दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं और बहुत सारी मिट्टी क्या हो रही है, बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है, बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है। अब बताओ मिट्टी किसके ऊपर चिपकेगी, बताइए मिट्टी किसके ऊपर चिपकेगी, जिसके शरीर में तेल लगा है उसके शरीर में वो मिट्टी क्या होगी, है ना, चिपक जाएगी। और जिसके शरीर में तेल नहीं है उसके शरीर पर मिट्टी जम जाएगी। एक के शरीर में, बोलो, एक के शरीर में मिट्टी चिपक गई है और दूसरे के शरीर में मिट्टी क्या है, जम गई है। अब पानी डालने से किसकी मिट्टी धुलेगी, बताइए, बोलो, पानी डालने के बाद, है ना, जिसके ऊपर मिट्टी जमी है 2 लोटा पानी डालेंगे, सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, सारी मिट्टी अपने आप धुल जाएगी, निकल जाएगी। उसे साबुन की जरूरत नहीं है, उसे रगड़ने की जरूरत नहीं है, उसे घिटने की जरूरत नहीं है, पानी डालने मात्र से उसकी सारी मिट्टी धुल जाती है। लेकिन जिसके शरीर पर, बोलो, परतापुर की भटकती आत्मा हो, बोलो, जिसके शरीर पर मिट्टी जमी, तेल लगा हुआ है और मिट्टी चिपक गई है, ऐसा व्यक्ति की मिट्टी के क्या पानी डालने से उसकी मिट्टी छूटेगी, पानी डालने से उसकी मिट्टी नहीं छूटेगी। क्या करना पड़ेगा, उसे साबुन लगाना पड़ेगा और उसके लिए पत्थर से, घिसना से रगड़ना पड़ेगा। बहुत देर तक रगड़ेगा तब वो बातें की बातें क्या होती है ना, छूटती मुश्किल से उसका रंग क्या होता है, मैल उसका मुश्किल से छूटता है। बस इसी प्रकार से बाल ब्रह्मचारी मुनि जो होता है उसके लिए जो कर्म लगते हैं वो धर्म करता है, धर्म करता है, उस धर्म से उसका कर्म मेल छूट जाता है। परंतु जो संसारी होकर के भर संयम को धारण करती हैं उन्हें बहुत श्रम साध्य करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो भोगा है वो हमारी स्मृति में नहीं आना
बोलो, जो भोगा है वो हमारी स्मृति में नहीं आना चाहिए। कोई महिला सामने आई, मन में भाव आ गया, ऐसी ही हमारी पत्नी थी, किसी बच्चे को देखा और उसे याद आ गया, हम भी अपने छोटे छोटे ऐसे बच्चों को है ना छोड़ करके आए हैं, है ना। बहू को देखा, याद आ गया, ऐसी ही हमारी क्या थी, बहू थी। कोई मकान देखा, उसको याद आ गया, ऐसा ही हमने मकान बनवाया था, ऐसा ही हमने दरवाजा लगवाया था, ऐसे ही हमने खिड़की बनवाई थी। कोई व्यक्ति भैया वृत्ति कर रहा था, अंगूठी देख करके याद आ गया, हमारी भी ऐसी, बोलो, हमारी भी ऐसी अंगूठी थी। कहीं भी कुछ भी याद, थाली को देख करके याद आ सकता है, हमारे घर में भी ऐसी थाली, लोटा, गिलास, हमारे पास में भी ऐसा सामान था, क्योंकि तुमने सब कुछ खरीदा है। लेकिन एक बाल ब्रह्मचारी मां मुनिराज होते हैं, जिन्होंने ना कुछ खरीदा, जिन्होंने ना कुछ बेचा, बोलो, जिन्होंने ना कुछ जिन्होंने ना कुछ खरीदा और ना जिन्होंने कुछ, है ना जिन्होंने कुछ खरीदा और ना जिन्होंने कुछ, है ना बेचा, ना किसी को कुछ दिया, बोलो, ना किसी को कुछ दिया और ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को लेने गए और ना किसी को बेचने गए। हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे बच्चे नहीं थे, पर हम किसी के बच्चे थे, है ना। निश्चित मान करके चलो कि जब ऐसी भावना, है ना, जो होते हैं सामायिक करते हैं, सामायिक में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। अनित्य भावना के बाद अक्षण भावना, मुझे कोई भी शरण नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाओ, वो इंजेक्शन लगाता है, दवाइयां देता है, गोलियां देता है, और वह कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो, चिंता मत करो। डॉक्टर क्या बोलता, क्यों चिंता कर रहे हो? जिसके पास कोई चिंता नहीं है उससे लोग बोल रहे चिंता मत करना महाराज। बोलो, चिंता मत करना महाराज, बोलो, अच्छे से बोलो विपुल भाई, नमो सिद्धाराम। चिंता मत करना महाराज, हम है ना, बोलो, चिंता मत करना महाराज, हम है ना, बोलो, हाँ बोलो, बोलो, चिंता। अरे कलेजे पर हाथ रखने के लिए 36 इंच का कलेजा चाहिए। बोलो, चिंता मत करो महाराज, हम हैं। बोलो, चिंता मत करो महाराज, हम हैं। बोलो, चिंता मत करो महाराज, हमें। वो तो अभी पता चलेगा जब 10:30 बजेंगे, हम आहार को निकलेंगे ना, है ना, तो ये प्रवचन से ऐसे छूटते जैसे जेल से छूटे हो। बस पड़गाना देखेंगे और पड़गाने, हाँ नारियल ले लो ना, नारियल, है ना, एक एक केला ले लो, केला खड़ा है अकेला बोल रहा है, केला ले लो ना, चिटक ले लो, नारियल बनती विधि भी बिगाड़ दी, है ना। घूमो महाराज और थोड़ी देर और घूमो, और फिर अगर कहीं 3-3 केला से पड़क गए ना, तो मालूम क्या हो, देखो हमने कहा था ना। ये संसारमती माता जी ऐसे बताती हैं जैसे हमने कल शाम को इनसे सलाह की हो कल क्या विधि लेना है।